मंदिर की जगह पे वो मस्जिद बनी है। वर्तमान में उस मंदिर का पूरा साक्ष्य, पेपर, खसरा, खतौनी, नक्शा हर जगह मौजूद है। तो वह मंदिर की जमीन है तो वो जमीन मुक्त कराई जाएगी। उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर वह मंदिर की जमीन है तो महाराज जी जाएंगे। महाराज टीवी टाइम्स में आप सबका स्वागत है। इस समय हम खड़े उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर केराकत के थाना गद्दी क्षेत्र में। इस समय मेरी मौजूदगी है। यहाँ एक मस्जिद और मंदिर का कुछ विवाद चल रहा। महाराज शिवनाथ योगी जी महाराज आए हुए हैं, उनसे ही हम जानकारी करना चाहते हैं क्या समस्या है, क्या कारण है। करना चाहते हैं योगी महाराज से कि क्या समस्या है, क्यों आए हुए हैं, क्या मामला है। मंदिर की जगह पे वो मस्जिद बनी है। वर्तमान में उस मंदिर का पूरा साक्ष्य, पेपर, खसरा, खतौनी, नक्शा हर जगह मौजूद है। तो आराजी नंबर क्या है जिसमें मस्जिद बनाई गई है? 484। कितने एयर में है वो? 2.2 एरिया ना, 483 और 484 दोनों। 483 जो है मंदिर का नंबर है और 1480 स्क्वायर फीट का पूरा मंदिर है, जिसमें से 904 स्क्वायर फीट जो है मंदिर का प्रांगण है। जो मंदिर का प्रांगण है उसमें मजार बन चुका है और मुसलमानों ने पूरी तरीके से जो है मस्जिद को घेर दिया, चौतरफा जमीन को कब्जा कर दिया, पूरी जमीन को कब्जा कर दिया और वहाँ पे मंदिर का पूरी तरीके से नामो निशान मिटा दिया है। अब चाहे वो पूर्व सरकार की मदद से हो चाहे जैसे हो, लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया। तो आप लोग गए थे उसको खाली कराने के लिए? तो उसी विषय को लेकर आज हम सभी गांव समाज से भी सब जुटे हैं। महाराज जी आए हैं हमारे, जो गोरखनाथ मठ पे रहते हैं और योगी थाना के राष्ट्रीय पांडे जी का कहना है, जिला अध्यक्ष भी हैं, इनका कहना है कि हम लोग मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ अराजक तत्वों ने मस्जिद बना दिया है मंदिर की जमीन पर। महाराज जी योगी मठ से आए हुए हैं, महाराज जी से जानकारी करना चाहते हैं कि महाराज जी क्या कहना चाहेंगे इस पर। जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हम तो एक महाराज जी अपने योगी जी के छोटे से सेवक हैं। आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ हमारा जाना आना होता है। बाकी हम तो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य जो कार्यालय है दिल्ली गुरुग्राम में है, सत्य सनातन गौ सेवा संस्थान, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और योगी अखाड़ा भी हम चलाते हैं, जो कि सिर्फ सनातन के लिए और गौ माता के लिए कार्य करता है। आज ये जो हमारे शिष्य हैं अक्षय पांडे जी, इनका फोन आया तो हम दिल्ली में थे। हमारा दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। इन्होंने कहा महाराज जी यहाँ पे मंदिर की जो जमीन है वहाँ पे मस्जिद बना ली है अवैध, मतलब अवैध तरीके से। और क्योंकि ये बड़ाए हुए हमें लग रहे थे, क्योंकि देखिए इनका सपोर्ट कुल के हिंदुओं में थोड़ी तो आप बात जानते हैं, जहाँ मुसलमानों के साथ विवाद आता है तो हिंदू वहाँ कतराने लगते हैं। मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदू जनमानस की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े अधिकारी भी एक बार काटते हैं, जहाँ मैटर आएगा ना तो हिंदुओं को तो ले जाके पकड़ के डाल देंगे ना। तो हमने इन्हें आश्वासन दिया और ये हमारे जिलाध्यक्ष हमने कहा आप एकदम निश्चिंत रहिए, मैं वहाँ दिल्ली से ही तत्काल यहाँ पे आ रहा हूँ। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश यादव जी, वाराणसी से आए और यहाँ पे मैं इसीलिए आया हूँ। और मैंने इनसे कहा है कि आप मंदिर का कागज इनके पास उपलब्ध है। हमने कहा आप डीएम के पास जाइए, पहले वहाँ शांतिपूर्ण आप ज्ञापन दीजिए। डीएम के पास आप ज्ञापन देंगे, जमीन का नाप होगा। अगर वह जमीन मंदिर की है तो उसको हम लोग खाली करवाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे। जमीन होगी तो उस पर कब्जा कैसे किया जाएगा? नहीं, देखिए ऐसे तो बहुत सारे हम अभी आप जब ये प्रश्न कर रहे हैं तो आप जितनी पत्रकार है तो आप जान रहे होंगे जितने भी मस्जिद बने हैं। मैं ये आम रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े जितने मंदिर है तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं। वो तो औरंगजेब हो रहे हैं ना, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए औरंगजेब चले गए नहीं, जो भी जितने भी यहाँ पे मैं कहूँगा ना, जितने आधा से ज्यादा जितने मूल्य हैं यहाँ पे सब आतंकवादी ही तो हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। आप कहीं से भी, अगर डॉक्टर होते हैं फिर भी वो बम फोड़ दे रहे हैं। अगर वो कहीं तो कोई होता है नहीं, कोई नहीं होता। देखिए एक बार जान लीजिए, कोई नहीं है। मैं सबको कह रहा हूँ इस चीज को, और मैं हिंदुओं को कह रहा हूँ जागृत होने के लिए। देखिए दोस्त हमारा आपका है। अगर हम ये कह रहे हैं, आपने सही कहा, अगर ये 100 साल पुराना मैटर है तो क्या आज के 100 साल पहले हिंदू यहाँ मर गए थे? हमारे हिसाब से आज जितना हिंदुओं की यहाँ जनसंख्या होगी, इससे पहले हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा होगी और ज्यादा होगी। लेकिन आप समझिए, ये कायरता समझिए, लालच समझिए, चाहे जो भी समझिए,
कि आज वहाँ पे मस्जिद बना हुआ है और आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन मैं इस बच्चे को धन्यवाद देता हूँ जो इतना कलेजा करके इसके लिए कार्य कर रहा है, सनातन के लिए कार्य कर रहा है। देखिए हम लोग सनातनवादी हैं, हम लोग दंगा फसाद नहीं चाहते। इसका कारण यही है कि जिनसे मैंने बोला बेटा आप शांति से, अगर वहाँ मंदिर की आपकी जमीन है, मस्जिद में है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप डीएम साहब के पास जाइए। और मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ, मैं स्वयं आश्वासन देता हूँ, अगर वह मंदिर की जमीन है तो वो जमीन मुक्त कराई जाएगी। उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर वह मंदिर की जमीन है तो महाराज जी न्याय करेंगे। और पूज्य महाराज जी ने कहा भी है कि जो उसने गलत काम किए हैं उनको जरूर सजा मिलेगी, बिल्कुल सजा मिलेगी, बिल्कुल नहीं। देखिए महाराज जी का सीधा वार्निंग है, जो यहाँ गुंडागर्दी करेगा, चोरी करेगा या छेड़छाड़ वाला काम करेगा तो उसके साथ जो है उसी प्रकार। देखिए बुलडोजर चल रहा है, नहीं हर जगह बुलडोजर भी चल रहा है और माफिया तो अपने आप दफ्ती लटका के आ रहे हैं। भाई हम गलत कर रहे हैं, बस ये है कि सूचना मिल जाए। जैसे आज इन्होंने बताया कि यहाँ मस्जिद बनी हुई है, जिसके लिए हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे आए हैं। हमारे शिष्य संगठन के हैं, सब लोग आए हैं यहाँ, सब लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमने इनका अभिनंदन किया और इनको कल हम डीएम साहब के पास परसों भेज रहे हैं। ये लोग जाएंगे वहाँ ज्ञापन देंगे। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी जरूर वहाँ पे रहिएगा, जो भी पक्ष होगा, ताकि मीडिया इसको दर्शाती रहे। कहीं से भी कोई मैटर दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट महाराज जी के पास आता जाता हूँ, उनका सेवक हूँ। आशीर्वाद लेने के लिए मैं गोरखनाथ मठ भी महाराज जी के पास जाऊँगा और ये कागज में स्वयं लेके जाऊँगा, सबका उस पर हस्ताक्षर होगा। जितने भी हिंदू जनमानस है, महाराज जी ये मंदिर का स्थान है, यहाँ मस्जिद बना है, तो आप जो है कृपा करके इसको करवाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है ये जितने भी लोग हैं, एक बार सबके ऊपर आप कैमरा चला दीजिए। यहाँ पे तो अभी कुछ कम लोग आए हैं, कई हजार की तादाद की। देखिए माताएं भी आके बैठी हैं। तो हम लोग एक जनता की सेवक हैं, संत हैं। हमारे मुख्यमंत्री स्वयं गोरख पीठाधीश्वर हैं, जो गौ माता के लिए और संत के लिए जाने जाते हैं। इसलिए हम लोग महाराज जी से डायरेक्ट इसकी अर्जी लगाएंगे कि महाराज जी हमारी आस्था की प्रतीक जो हमारी मंदिर है, वहाँ मस्जिद में दिया गया है, वहाँ पे गलत काम हो रहा है, उसको आप मुक्त करा दीजिए। जय श्री राम।